हेलो फ्रेंड्स, ईशर डिजिटल यूपी एग्जाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर आपका स्वागत है। और ज्योग्राफी की जो आपकी सीरीज चल रही थी, ज्योग्राफी में आपके भारत का अक्षांश एवं विस्तार हो गया था, रिवर्स हो गई थी। आज मैं टॉपिक लेके आया हूँ माउंटेन, ठीक है, पर्वत लेके आया हूँ। पर्वत की सीरीज आज आगे चलाएंगे और शायद 2 या 3 लेक्चर होंगे माउंटेन्स के, उसको कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसके पहले आपको बता दें, जो पेट का शेड्यूल चल रहा है इसमें इंग्लिश विनय सर पढ़ा रहे हैं, जीएसजी के चित्रांशी मैम, मॉडर्न हिस्ट्री आशीष सर, ज्योग्राफी देव सर, और एरिथमेटिक रीजनिंग महिमा मैम, एंशिएंट हिस्ट्री देव सर, जीए चित्रांशी मैम, और डीआई पढ़ा रहे हैं आपके कौन, अखिल सर पढ़ा रहे हैं। ये पेट का आपका शेड्यूल है। नेक्स्ट, अगर आप सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से जुड़ना चाहते हैं तो आप टेलीग्राम, इंस्टाग्राम फॉलो, इनको तीनों को इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक है, उसके अकॉर्डिंग आप जुड़ सकते हैं, उसको फॉलो कर सकते हैं, ठीक है। अगर आप कोई कोर्स परचेज करना चाहते हैं उसके लिए मेरे 2 लर्निंग ऐप्स हैं, चल रहे हैं इस समय, एक रेविंग लर्निंग ऐप्स, एक काबिल लर्निंग ऐप्स। ये आपको दोनों ऐप्स आपके कहाँ से मिल जाएंगे, गूगल प्ले स्टोर से मिल जाएंगे। प्ले स्टोर से आप डाउनलोड कर सकते हैं। इसमें प्रैक्टिस क्विज़ेस मिल जाएंगे, रिकॉर्डेड लेसन्स मिलेंगे, ऑनलाइन टेस्ट सीरीज मिलेगी, लाइव क्लासेस मिलेगी, एंड असाइनमेंट मिलेंगे, एंड डाउट फॉरम, मतलब आपका कोई भी डाउट होगा वो क्लियर करा दिया जाएगा। और आपकी मॉक टेस्ट सीरीज भी आपको यहीं से प्राप्त कर ली जाएगी। आप यहाँ से कोई चीज़ परचेज भी कर सकते हैं, कोई भी क्लास आपको परचेज करनी है तो आप इन 2 ऐप के माध्यम से परचेज भी कर सकते हैं, ठीक है। अगर आपको ल्यूसेंट हिंदी में चाहिए, ल्यूसेंट का पूरा कोर्स चाहिए हिंदी में, सिर्फ ल्यूसेंट का, तो ओनली 199 रुपये में दिया जा रहा है। और ये 6 मंथ की क्लासेस, इसमें ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन रहेगा, 6 मंथ का, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, एक्सरसाइज करवाई जाएंगी और डाउट क्लियरेंस होगा ओनली 199 में। इसमें आपका रीजनिंग, फिजिक्स एंड अरिथमेटिक और आपकी जनरल नॉलेज कंप्लीट की जाएगी, ठीक है, जनरल नॉलेज की। इसके बाद आपका एनडीए का हमारे एक बैच चल रहा है, इसमें 6 मंथ की क्लासेस दी जा रही हैं। 6 मंथ की क्लासेस मात्र 3000 में, 6 मंथ की क्लासेस ओनली 3000 में आपको दी जा रही हैं। इसमें 6 मंथ का ऑनलाइन सब्सक्रिप्शन रहेगा, कॉन्सेप्ट्स क्लियर होंगे, करवाए जाएंगे, एक्सरसाइज आपकी करवाई जाएंगी। नेक्स्ट है आपका डाउट क्लियरिंग, मतलब जो आपके डाउट्स होंगे वो आपके क्लियर करवाए जाएंगे, ठीक है। इसके बाद आपकी 600 घंटे की कम से कम रिकॉर्डेड वीडियो मिलेंगे, 600 घंटे के, 600 आवर्स, ठीक है। ऐसे ही आपका एक 1 ईयर्स का है। अगर आप 1 ईयर्स के लिए लेना चाहते हैं तो इसकी फ़ी रहेगी 5000, और सेम इसमें कंडीशंस अप्लाई होंगी, सेम कंडीशंस आपकी अप्लाई होंगी, ठीक है। नेक्स्ट, अच्छा, आपके भारत की जो पर्वत हैं इनके बारे में जो क्वेश्चंस हैं उसको करा देने हैं, और ज़्यादा समय न लेते हुए क्वेश्चंस पर चलते हैं डायरेक्ट, ठीक है। पहला क्वेश्चन है कि भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है, भारत की उत्तरी सीमा पर स्थित पर्वत है, बताएगा कौन है, ये आपका हिमालय पर्वत। भारत की उत्तरी सीमा पर पर्वत कौन सा स्थित है, हिमालय पर्वत स्थित है। कौन सा, हिमालय पर्वत स्थित है, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय पर्वत एक मुख्य प्रकार है, हिमालय पर्वत जो है वो किस पर्वत का उदाहरण है, ज्वालामुखी पर्वत का, या ब्लॉक पर्वत का, या बलित पर्वत का, या अवशिष्ट पर्वत का, किसका उदाहरण है, इसका किसका है, ये आपका बलित पर्वत का उदाहरण, बलित पर्वत का उदाहरण है। किसका उदाहरण है, ये बलित पर्वत का उदाहरण है। कौन सा, हिमालय। हिमालय किसका उदाहरण है, हिमालय एक बलित पर्वत का उदाहरण है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, भारत में, क्वेश्चन पढ़ना बेटा, भारत में सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है, तो भारत में सबसे पर्वत ऊंची चोटी कौन सी है, गार्डमेन ऑस्टिन K2, गार्डमेन ऑस्टिन K2, ये भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, गार्डमेन ऑस्टिन K2, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, भारत में हिमालय की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है, तो ये आपकी कंचनजंगा, ये आपकी कौन सी है, कंचनजंगा है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट है आपका, भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है, भारत की सबसे कौन सी पर्वत श्रेणी इस समय नवीनतम है, बता सकते हैं आप कि कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है। हिमालय तो किस पर्वत का उदाहरण था, बलित पर्वत का उदाहरण था। इसमें पूछा गया भारत की कौन सी पर्वत श्रेणी नवीनतम है, तो ये बेटा हिमालय पर्वत श्रेणी, ये आपकी नवीनतम है, हिमालय पर्वत श्रेणी इसकी आपकी नवीनतम पर्वत श्रेणी है, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर है, कौन है, कंचनजंगा। कौन है, कंचनजंगा। अगर दोनों ऑप्शन में दिए गए हो कंचनजंगा और गार्डमेन ऑस्टिन K2, तो इसमें ऑप्शन में कौन सा आंसर सही हो जाएगा, गार्डमेन ऑस्टिन K2 आपका सही हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी हिमालय की पर्वत चोटी असम राज्य में स्थित है? असम राज्य में स्थित कौन सी है? असम है नामचा वरवा, ये असम राज्य में स्थित है। नामचा वरवा किस में स्थित है? नामचा वरवा आपकी ये असम राज्य में स्थित है। ठीक है। नेक्स्ट, हिमालय की उत्पत्ति किस भू सन्नति से हुई है? हिमालय की उत्पत्ति किस भू सन्नति से हुई है? तो हिमालय की उत्पत्ति हुई है टैथिस भू सन्नति से हुई है। टैथिस भू सन्नति से हुई है हिमालय की। जब आपकी कॉन्सेप्ट वाली क्लासेस होगी ना, तो उसके बारे में पूरा विधिवत बताया जाएगा, कैसे इसकी उत्पत्ति हुई, कैसे उसका ओरिजिन हुआ है, किसका? हिमालय का। ठीक है। अभी आपको सिर्फ क्वेश्चन आंसर लेके चल रहे हैं। तो टैथिस भू सन्नति से हुई है आपकी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हिमालय का पाद प्रदेश फुटहिल रीजन्स निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? निम्न में से किस नाम से जाना जाता है? ये शिवालिक नाम से जाना जाता है। किस नाम से जाना जाता है? ये आपका शिवालिक नाम से जाना जाता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नंदा देवी स्थित है। नंदा देवी कहाँ स्थित है? बताइए, नंदा देवी कहाँ स्थित है? हिमाचल प्रदेश में, उत्तराखंड में, नेपाल में, सिक्किम में। कोई बताएगा नंदा देवी कहाँ स्थित है? तो नंदा देवी आपका है उत्तराखंड में। नंदा देवी कहाँ है? नंदा देवी आपका उत्तराखंड में स्थित है। कहाँ स्थित है? नंदा देवी उत्तराखंड में स्थित है। बद्रीनाथ अवस्थित है, जो बद्रीनाथ का मंदिर है, बद्रीनाथ कहाँ अवस्थित है? बताइए कहाँ पर है? तो बद्रीनाथ बेटा कुमाऊं हिमालय में है। बद्रीनाथ कहाँ है? कुमाऊं हिमालय में। बद्रीनाथ किसमें है? कुमाऊं हिमालय में स्थित है। सूची फर्स्ट को सूची सेकंड से सम्मिलित कीजिए। सूची फर्स्ट, ए पंजाब हिमालय, कुमाऊं हिमालय, नेपाल हिमालय और असम हिमालय। कहाँ से कहाँ तक है? कौन सी नदी है? क्या है? कहाँ पर है? बताइए आप। इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। इसका आंसर हो जाएगा ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। ए का 3, बी का 1, सी का 4, डी का 2। ये आंसर हो जाएगा। ए मतलब पंजाब हिमालय जो है बेटा, ये आपका कहाँ हो जाएगा? ये आपका सिंधु तथा सतलज के मध्य। पंजाब जो हिमालय है सिंधु तथा सतलज के मध्य। बी का 1 है। कुमायूं जो हिमालय है ये आपका कहाँ पर है? ये आपका सतलज तथा काली के मध्य। ठीक है। नेपाल हिमालय जो है आपका ये काली तथा तिस्ता के मध्य है। नेपाल हिमालय काली तथा तिस्ता के मध्य है। और आपका जो असम हिमालय है ये तिस्ता तथा दिहांग के मध्य है। कौन सा हिमालय? ये असम हिमालय है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय में हिमरेखा निम्न के बीच होती है। हिमालय में हिमरेखा स्नो लाइन, हिमालय में जो स्नो लाइन होती है, हिमरेखा होती है, वो किसके बीच में होती है? बताइए। ये होती है 4500 से 600 मीटर पश्चिम में। 4500 से 600 मीटर पश्चिम में होती है। कितने में? 4500 से 6000 मीटर। 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में होती है। ये होता आंसर इसका आंसर ये हो जाएगा। 4500 से 6000 मीटर पश्चिम में होती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सी पर्वत चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? निम्न में से कौन सी दूसरी चोटी संसार की दूसरी सर्वोच्च पर्वत चोटी है? तो गार्डवेन आस्टेन, ये संसार की कौन सी चोटी है? दूसरे नंबर की चोटी। ठीक है। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम है। जो काराकोरम पर्वत श्रेणी है बेटा, इसका पूर्व नाम क्या है? काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्व नाम क्या है? केटू श्रेणी या कृष्णागिरी या सागर माता या राकापोसी। आप ये बता सकते हैं कौन सी है? तो इसका नाम है कृष्णागिरी। क्या है? कृष्णागिरी। काराकोरम पर्वत श्रेणी का पूर्ण नाम है क्या? कृष्णागिरी। क्या बेटा? कृष्णागिरी। ठीक है। हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? हिमालय श्रेणी क्षेत्र में मिलने वाली संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य लंबी घाटियों को किस नाम से जाना जाता है? बताइए। दून, चोस, द्वार या मर्ग। किस नाम से जाना जाता है? बताइए। इनको आप दून कह के पुकारा जाता है, दून कह के बुलाया जाता है, दून नाम से जाना जाता है, कुछ भी बोलते हैं। क्या हिमालय श्रेणी क्षेत्र में संकीर्ण तथा अनुदैर्ध्य जो लंबी घाटियां होती है ना, उनको किस नाम से जाना जाता है? उनको हम दून नाम के से जानते हैं। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदान, लघु हिमालय श्रेणी के ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है?
जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? जम्मू कश्मीर इन्हें मर्ग कहा जाता है। जम्मू कश्मीर इन्हें क्या कहा जाता है? जम्मू कश्मीर में इन्हें मर्ग कहा जाता है। नेक्स्ट, लघु हिमालय श्रेणी की ढालों पर मिलने वाले छोटे छोटे घास के मैदानों को उत्तराखंड में क्या कहा जाता है? जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता था? मर्ग कहा जाता था। और आपका यहाँ पर पूछा गया है कहाँ पर? उत्तराखंड में से क्या कहा जाता है? कहाँ पर? उत्तराखंड में। तो उत्तराखंड में इसे बुग्याल या प्यार कहा जाता है। उत्तराखंड में बुग्याल या प्यार कहा जाता है। सुनना क्वेश्चन बेटा, लघु हिमालय श्रेणी में, लघु हिमालय जो श्रेणी है उसमें जो ढालों पर जो घास मिलती है, छोटी छोटी घास के मैदान मिलते हैं ना, उनको क्या कहा जाता है? इनको बुग्याल या प्यार कहा जाता है। और जम्मू कश्मीर में क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है। जम्मू कश्मीर में इसको मर्ग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? मर्ग कहा जाता है। सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? सतलज एवं काली नदियों के बीच हिमालय का कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? कौन सा प्रादेशिक विभाग स्थित है? तो बताइए, कुमायूं हिमालय। कुमायूं हिमालय स्थित है। कौन सा हिमालय स्थित है? कुमायूं हिमालय स्थित है सतलज एवं काली नदियों के बीच। सतलज एवं काली नदियों के बीच कौन सा स्थित है? कुमायूं हिमालय। कौन सा? कुमायूं हिमालय। वेरी गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है बेटा, आज की सीरीज इतनी रखते हैं, इसमें आगे के जो क्वेश्चन होंगे वो नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू कराए जाएंगे। ठीक है, अच्छा लगे तो लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच।